हेलो प्यारे बच्चों। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी छोटा सा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टर्म होता है हाइड्रोकार्बन। तो ये वीडियो हाइड्रोकार्बन के बारे में ही है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोकार्बन वे सभी कंपाउंड या यौगिक, कंपाउंड को ही हिंदी में क्या कहते हैं, यौगिक, जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बना होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोकार्बन बराबर हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि CH4 C2H2 C6 H12 C3 H8 C4 H8, ठीक है, बेंजीन C6H6। ये सभी स्ट्रक्चर भी क्या है, हाइड्रोकार्बन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी कॉर्नर है वहाँ पे कार्बन होता है और बाकी सारी वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे इन सब जगहों पे क्या है, कार्बन है, ठीक है। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना ही जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर ये टर्म आता रहता है और बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो आज आप लोग समझ गए कि हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि वे सभी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो और कोई भी तत्व ना हो, ठीक है, सिर्फ क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, उसके अलावा कोई भी अगला तत्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन सभी कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन किस कैटेगरी में आता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। ये कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। तो सभी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। समझ पाए आप लोग। अब ये हाइड्रोकार्बन कई प्रकार के होते हैं, तो आइए इसका प्रकार भी जानते हैं क्या होता है। देखिए, ये जो हाइड्रो कार्बन होता है ये मुख्यतः दो तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त, ठीक है, और सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, ठीक है, संतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है वे सभी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, कोई भी पाई बॉन्ड ना हो, ठीक है, कोई भी डेल्टा बॉन्ड ना हो। समझ पाए। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें वे सभी हाइड्रोकार्बन जिसमें सिग्मा बॉन्ड तो हो ही, साथ ही पाई बॉन्ड भी हो। समझ पाए। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब सैचुरेटेड में जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं एल्केन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, एक डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसका नाम होता है एल्कीन और इसका नाम होता है एल्काइन। समझिए प्यारे बच्चों।
इन सब का एल्केन में क्या होगा, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे। तो एल्केन का एक जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n+2। मतलब कार्बन का जितना नंबर होगा, जितनी संख्या कार्बन की होगी, उसके दुगने से 2 ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन, उसके दुगने से 2 ज़्यादा। जैसे कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 1 का दुगना 2 और उससे 2 ज़्यादा 4। ठीक है, कार्बन अगर 2 हुए तो हाइड्रोजन दुगने से 2 ज़्यादा, मतलब 2 दूना 4 और 2 6। कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन 4 दूना 8 और 2 10। अगर कार्बन 15 है तो हाइड्रोजन 15 दूना 30 2 32। समझ पाए। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन उतना उसका डबल, उसका जस्ट डबल होगा हाइड्रोजन। जैसे कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, बोलिए, हाँ 4। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 6। समझ पाए प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एल्कीन में कभी भी एक कार्बन वाला एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड हमेशा कम से कम 2 कार्बन के बीच में आएगा। समझ पाए। तो इसीलिए एल्कीन और एल्काइन दोनों में एक कार्बन का कभी भी कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब होता ही नहीं है। एल्काइन में क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला, जितना कार्बन उसके दुगने से 2 कम, उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन। जैसे एक तो होगा ही नहीं, अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 में से 2 माइनस C2H2। ठीक है, 3 है तो 3 दूना 6 में से 2 4। अगर 5 है तो 5 दूना 10 और 10 में से 2 कम 8 H8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। 2 तरह का हाइड्रोकार्बन है, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की हिंदी होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। क्योंकि जैसे ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्या आ जाएगा, उसमें पाई बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही पाई बॉन्ड आया वो उसमें सैचुरेशन, संतृप्तता नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे तरह का हाइड्रोकार्बन होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड तो हो ही, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 तरह के थे, एक था एल्काइन, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, और एक है एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, एक है डबल बॉन्ड वाला और एक है ट्रिपल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाली को क्या बोलते हैं, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का CnH2n-2। ठीक है, और इधर क्या है, एल्केन, सिग्मा। जब केवल एक ही सिंगल बॉन्ड हो, क्या होगा, एल्केन। ठीक है, अच्छा, एल्केन में एक कार्बन का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं मार्स गैस, CH4, या मीथेन, IUPAC नाम होगा उसका, मीथेन। और इसमें क्या है, असंतृप्त में इनमें क्या है, कम से कम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 2 कार्बन आपको चाहिए होगा। तो 2 कार्बन का एग्जिस्ट करता है, एक कार्बन का एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है इसकी, C2H4, और यहाँ पे C2H2, मतलब जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन।
यहाँ पे जितना कार्बन उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। हाँ, ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू।